praise you, Lord. We praise you. We praise you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. बाप हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। अजीजों मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने मुमकिन किया कि खुदा के खादम डॉक्टर विलियम जूलियस पैंटन जो ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और खुदा उनको कसरत के साथ अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। सो आज वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ताकि खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दें। सो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा आप और लोगों को भी साथ इनवाइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज खुदा के कलाम को सुन सकें। आइए हम इससे पहले कि उनको इनवाइट करें, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद आज तो अपने खादम को मेरे लिए इस्तेमाल कर, मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद कादिर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू अजीम है, तू वफादार है, तू मेहरबान है, तेरी मानिद कोई खुदा नहीं। हम तुझे ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। खुदावंद तुझे सर बुलंद करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपना कलाम हमें देता है ताकि तेरे कलाम से हम बरकत पाएं, ताजगी पाएं, शादमानी पाएं। लॉर्ड वी प्रेज योर होली नेम। हालेलुया। ओ राबा खशंदा ला राबा जिकी अला राबा खा ई राबा खशिकी अरामाना मंथा ला राबा। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम के लिए, खुदावंद सारी फैसिलिटी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बड़े हाथ का इकरार करते हैं और खुदावंद पहले ही से सारा जलाल तुझे देते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तेरा शुक्र हो, आज बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाएंगी, ताजगी पाएंगी और खुदा का जलाल जाहिर होगा। यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीजों, अभी वक्त होगा कि हम खुदा के खादम डॉक्टर विल पैंटन से खुदा का कलाम सुनेंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर विलियम पैंटन Julius, please share the word of God as God has put in your heart. Amen. Well, thank you, Pastor Shahid, and I welcome everybody to Equip for Victory. This is being broadcast in Pakistan and India and also in the US. So I guess I will be speaking English and will be translating. So anyway, Equip for Victory, that's the name of the program. And the reason why we named it as such, because you need to be equipped. You know, Jesus paid for our victory in life, in every area of our life, spirit, soul, body, financially, and socially, but you still need to be equipped. Praise the Lord. Pastor Shahid, आपका शुक्रिया। सो आज इक्विप फॉर विक्ट्री प्रोग्राम में डॉक्टर विलियम जूलियस पैंटन जो है वो खुदा का कलाम पेश कर रहे हैं और ये प्रोग्राम इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएसए में देखा जा रहा है। और इस प्रोग्राम का नाम जो है वो फतह के लिए तैयारी है। उसकी वजह यह है कि यीशु मसीह ने कीमत अदा की है हमारी खुशहाली के लिए, हमारी निजात के लिए, और लाजम है कि हम उसके लिए तैयार हों। और इसकी ट्रांसलेशन साथ साथ होगी ताकि जो उर्दू समझने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी हो। Yeah, and with the translation, I'm going to have to learn to remember to take breaks in between sentences. और जब ट्रांसलेशन होगी तो मैं जो है वो ये बात साथ साथ सीखता जाऊंगा कि उसमें मुझे ब्रेक लेनी है ताकि छोटे छोटे जो है वो सेंटेंसेस हों ताकि ट्रांसलेशन हो सके। Amen. But Quit for Victory, and I want to speak tonight. It's going to be a simple message, but I think it's going to be a powerful message. मैं आज रात जो है वो जो पैगाम देने वाला हूँ बड़ा सादा लेकिन बड़ा कुदरत से भरा हुआ पैगाम है। And if we're going to give a title to it, we're going to call it Developing a Spiritual Lifestyle. अगर इसका कोई मजमून रखें तो उसका जो मजमून होगा वो ये होगा कि
रूहानी तर्ज जिंदगी को तामीर करना। And in particular, we're going to be talking about living in God's love, grace, and mercy. खास तौर पर जिस चीज पे हम बात करेंगे वो खुदा की मोहब्बत, फजल और रहम में चलने के बारे में बात करेंगे। We need to remember, especially in difficult times, that we are already equipped with all that we need, and Jesus paid the price. हमें इस बात को याद रखना कि जिन मुश्किल हालात का हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत अदा की है, इसलिए हम उनमें उनका सामना करने के लिए पहले ही से तैयार किए गए हैं। And we need to receive these gifts and these blessings from Jesus through faith. और हमें ईमान के जरिए से यीशु मसीह से इन नेमतों को और इन बरकतों को हासिल करने की जरूरत है। Which means we're not moved by what we see or feel. We just believe God's word on what Jesus has paid for us. इसका मतलब यह है कि हम महसूसात पर नहीं चलते, बल्कि हम ईमान पर चलते हैं और हम इस चीज पे सादगी से ईमान रखते हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने कीमत अदा की है। But as I said, it's a simple message, but it is a message that is often missing in our life because the things of this world overwhelm us. मैंने जैसे ये कहा कि ये पैगाम बड़ा सादा है, लेकिन चूंकि जिंदगी की चीजों ने हमें बहुत सारा घेरा होता है, इसलिए इसकी बड़ी जरूरत है, जिसको कई दफा जो है वो नजरअंदाज किया जाता है। And these things in life overwhelm us to the point that it squeezes out God's truth that could bring us victory and to bring us the answer to our problems. और जिंदगी की चीजें हमें घेरे होती हैं और ये हमें महदूद कर देती हैं कि हम अपने सवालात के जवाबात खुदा से हासिल कर सकें, अपने मसाइल का हल खुदा से ले सकें। We have to always remember that we need to develop our faith and our spiritual life on a daily basis. हमें हमेशा याद रखना है कि हमें अपने ईमान को और अपनी रूहानी जिंदगी को रोजाना की बुनियादों पर तामीर करना है, मजबूत करना है। Because the world is working 24/7 to try to destroy us, actually, because Satan is the God of this world. But so we need to keep the word of God and faith in our heart of what Jesus did for us. दुनिया जो है वो 24 घंटे हमारे खिलाफ हमें तबाह करने के लिए काम करती रहती, क्योंकि अबलीस जो है वो इस दुनिया का सरदार है। इसलिए हमें हर दिन जो है वो यीशु मसीह पर और उसके कलाम पर अपने ध्यान को लगाए रखना है। And you may think, wow, that's a lot to keep. The Bible's so large and there's so many different topics. But tonight I just want to focus on 3 areas that could really be the key to victory in your life. आप कह सकते हैं खुदा का कलाम तो बहुत वसी है, इस पर सारे पे तवज्जो देना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज हम सिर्फ 3 एरियाज पर बात करेंगे जिससे आपकी जिंदगी में फतह आएगी। And that's dealing with God's love, God's grace, and God's mercy. इसमें खुदा के फजल, खुदा की मोहब्बत और खुदा के रहम के ताल्लुक से हम बात करेंगे। And how I came about this, I was thinking one day when I was praying about my life, actually. I'm getting older in life. I'm 65 years old, and you start looking upon your life. जब मैं अपनी जिंदगी के ताल्लुक से दुआ कर रहा था, सोच रहा था, क्योंकि मैं अब जो है वो बुजुर्ग हो रहा हूँ, मेरी उम्र 65 साल की हो गई है, और उन दिनों में जब मैं ये दुआ कर रहा था, मेरे सामने ये बात आई जो आज आपके साथ बांटने वाला हूँ। And when you're younger, you're kind of just living your life. You're living in the now. But when you get older, you start having a longer perspective because you have so many more years of experience. So you kind of look at the entire road of your life. जब आप नौजवान होते हैं तो आप जो है वो जो फौरी होता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब आप की उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर आप जिंदगी को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखते हैं और आप जो है वो चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। And the older, if I just make this comment, the older that I get, the more I realize how much God has been a part of my life.
जितना मैं मेरी उम्र बढ़ती गई उतना ही मैंने ये जो है वो समझा कि कितना खुदा जो है वो मेरी जिंदगी के ताल्लुक से जो है वो दिलचस्पी रखता है और खुदा मुझसे प्यार करता है। And I mean that on a daily basis, that God is always there. मैं जो कह रहा हूँ इसका हकीकतन यही मतलब है, मैंने खुदा को हर दिन जो है वो हमेशा अपने साथ पाया। And I guess when I was younger, I just used to think like God was sitting in heaven, and when I had a problem, I would try to get his attention, and then he would focus in on me, answer the problem, and then go back to running the universe. और मैं जब नौजवान था मैं इस तरह सोचता था कि मैं जैसे आसमान पर हूँ, मेरी कोई मसला है तो मैं खुदा से कहूंगा और वो मेरी तरफ तवज्जो करेगा और फिर वो मेरी बात को पूरा करेगा और फिर वो दुनिया के निजाम को चलाने में मसरूफ हो जाएगा। But the older that I get, the more I start understanding that God was always there, even in the most difficult times and in the really rough areas of my life, God was always there. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ मैंने ये जाना कि खुदा तो हमेशा ही मेरे साथ रहा, चाहे जितनी भी मुश्किलात का मैंने सामना किया हो, खुदा हमेशा वहां पर मौजूद रहा। And I had to be honest with you, and I'm going to be honest. I had a pretty rough and bad upbringing, childhood. मैं आपके साथ दयानतदारी से बात करूंगा कि मेरी जो परवरिश थी जब मैं छोटा था, मैं जब बड़ा हुआ हूं तो मेरी जिंदगी के हालात बड़े मुश्किल थे, बड़े बुरे थे। Full of sadness, full of mental abuse, physical abuse. खुदगी से भरे हुए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर जो है वो मुझे अब्यूज किया गया। And it used to be, I will say that it used to kind of consume me, and all I could think about was the bad aspects of life when I looked back upon my younger days when I was a child and growing up. जब मैं अपनी जिंदगी के पीछे देखूं, जब मैं बच्चा था, जब मैं बढ़ रहा था, तो मेरे बहुत सारे बुरे हालात हैं जिन पर मेरी नजर जाती है। But one night I was praying and I was just thinking about it, and the Lord spoke to my heart. एक दिन मैं दुआ कर रहा था और इसके बारे में सोच रहा था तो खुदा ने मुझसे बात की And he opened my understanding to get a revelation that it wasn't bad because he was always there. और उसने मेरी इस तरफ तवज्जो दिलाई, ये मुझे मुकाशफा दिया कि वो सब कुछ बुरा नहीं था क्योंकि वो हमेशा वहां पर भी मौजूद था, मेरे साथ था। Understand what I'm saying? I used to always think just bad things happened to me. I had it so rough, so bad. And God gave me a real understanding that he was always there and he was always with me. मैं यही सोचता रहा कि वो बहुत बुरा था, वो हालात बहुत बुरे थे, लेकिन खुदा ने मुझे ये बताया कि खुदा हमेशा मेरे साथ था, उन हालात में भी वो मौजूद था। Praise the Lord. And it really changed my thinking and my understanding. और इस बात ने मेरी सोच को, मेरी समझ को जो है वो तब्दील कर दिया। If you get anything tonight, I want you to get a revelation that whatever you're going through, God is there with you. अगर आज आप कुछ यहाँ से हासिल करके जाएंगे तो ये चीज हासिल करें कि जिन भी हालात का आप सामना कर रहे हैं, खुदा मौजूद है। Praise the Lord. Hallelujah. And when you hold on to God and you keep your focus on God and not the problem, you'll get those answers, those supernatural divine answers from God. अगर आप खुदा को थामे रखेंगे और अपने ईमान को उस पर रखेंगे तो उन हालात में आप माफूकल फितरत जवाबात को खुदा की तरफ से हासिल करेंगे। आमीन। Because your negativity will keep you focused on the problem, which will keep you separated from God. कि आपके हालात जो है वो और आपकी सोच जो है वो आपको आपके हालात पर तवज्जो देने की तरफ कहेगी, लेकिन खुदा जो है वो आपको चाहेगा कि आप उस पर अपनी तवज्जो को मरकूज रखें। And it's when you're connected to God, when you're connected, you keep in the Zoe life of God,
is where you get that flow of the kingdom to solve the problems in your life. और अगर आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, खुदा की बादशाही की सच्चाई के साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर आपको पता चलता चले जाएगा कि कैसे मसाइल के हल आएंगे और कैसे आप इन मसाइल में से निकलेंगे. And it was so interesting because when I got that revelation and the Lord opened the eyes of my understanding to it, it really took a lot of burden off of me, and it really opened my heart to see that God's love was always there. मैंने जब इस बात को समझा तो बहुत सारा बोझ मेरे ऊपर से जो है वो उठ गया और मेरा दिल और खुल गया और मैं इस बात को जान सका कि खुदा हमेशा मेरे साथ था. But it takes work. It takes work to get a revelation. You have to get into the Word. You need to start praying. You need to start connecting to God. ये मुकाशफा हासिल करने के लिए आपको दुआ में, कलाम के मुताले में और खुदा के साथ जुड़े रहने में वक्त गुजारने की जरूरत है. So that's what tonight I want to do. I just want to focus your thinking, refocus whatever you're facing in life, to refocus from the problem to God's love, God's grace, God's mercy. मैं चाहता हूं कि आज आप दोबारा से अपने हालात से तवज्जो हटाकर खुदा की जात पर, उसकी मोहब्बत, उसके फजल और उसके रहम पर अपनी तवज्जो लगाएं. Amen. So let's just go through some scriptures of God's love, God's grace, and God's mercy. आइए खुदा के मोहब्बत, खुदा के फजल और उस खुदा के रहम के ताल्लुक से कुछ हवाला जात देखें. And what I would like for you to do is to write down the scriptures, and I want you to focus upon them for the next week or so, or even a month, and try to get that into your heart. और मैं चाहता हूं इन हवाला जात को आप तहरीर कर लें और अगले हफ्ते या अगले महीने तक आप इन पर अपनी तवज्जो मरकूज करें. Amen. Because you have to understand that the world is pressing in on you in a daily manner to try to get you off God's word. कि दुनिया जो है वो हर दिन आप पर गालिब आना चाहेगी ताकि खुदा का कलाम आपके अंदर से छीन सके. Especially in these times of COVID and lockdowns and government decrees, we are overwhelmed by what the world is doing. खास तौर पर इन कोविड के हालात में जब हुकूमतों की तरफ से बहुत सारे अहकामात जारी हो रहे हैं और लॉकडाउन की सिचुएशंस है, तो हमें जो है वो खुदा के कलाम पर अपनी तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत है. But these are the last days, and you have to understand the enemy is going to try to get us in a weak position that we cannot win the world to Jesus. याद रखें ये आखिरी अयाम में भी आखिरी अयाम बहुत नजदीक है और इब्लीस हमें कमजोर करना चाहता है ताकि हम मसीह के लिए जो है वो दुनिया को जीत ना सके. Amen. Understand, the enemy doesn't really care about you. What the enemy cares about is your witness to the world. इसको इस बात की परवाह, आपकी परवाह नहीं है, उसको इस बात की परवाह है कि आप इस दुनिया के लिए मसीह के जबरदस्त गवाह ना हों. So if the enemy could keep you focused on your problem, keep you focused on your weaknesses, then he will keep you defeated. अगर इब्लीस इस बात में कामयाब हो गया कि आपका ध्यान आपकी के मसाइल पर, आपकी कमजोरियों पर लगा रहे, तो फिर जो है वो आपको नाकाम कर देगा. And if Satan can keep you defeated, then you have no victory in your life, number one, or in your family. और अगर वो आपको नाकामी में रखेगा तो फिर आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में कोई आपको फतह नहीं मिलेगी. And you are just defeated in the world. You have no witness to the world. और फिर जो है वो आप दुनिया में नाकाम होंगे, आप दुनिया को देने के लिए आपके पास कोई गवाही नहीं होगी. Amen. So it's always a constant battle. That's why God wants you healed and healthy. God wants you wealthy. God wants you successful and happy, because that is your kingdom witness to the world. इसलिए खुदा चाहता कि आप शिफायाब जिंदगी गुजारें, आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, आपकी जिंदगी में इत्मीनान हो, आपकी जिंदगी में अमारत हो, आपके पास सब कुछ हो, ताकि आपकी ये गवाही दुनिया के सामने हो.
Amen. So let's just go through some scriptures, get them in your heart, meditate them over the next couple of weeks, and start building that image of God's love and God's victory in your life. आइए इन हवालाजात को देखें, इनको अपने दिल में रखें और चंद हफ्तों तक इस पर गौर करते रहें ताकि आप खुदा के फजल और खुदा की मोहब्बत को, खुदा के रहम को जान सकें, Amen. फतेहमंद जिंदगी को जान सकें. So, let's start with love. And the obvious love scripture is John 3:16. तो आइए मोहब्बत के पैगाम के साथ आगाज करेंगे और इसका यकीनन जो हवाला है वो यूहन्ना 3:16 है. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. That's good that God loves the world, but I want you to focus in, you could replace the world with you. God so loved me, he gave his one and only son. ये जबरदस्त बात है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, लेकिन यहाँ पर आप अपना नाम रख सकते हैं कि खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया. Man, I want you to get in your heart God's love for you. If you were the only person in the world, God would have still sent Jesus to die for your sins. मैं चाहता हूँ आप इस बात पर ध्यान लगाएं कि खुदा आपसे प्यार करता है. अगर आप अकेले शख्स भी जमीन पर होते तो बाप जो है अपने बेटे को आपके लिए भेज देता है. आमीन. Amen. God loves you so much खुदा आपसे इस कदर मोहब्बत रखता है that he would have willingly gave Jesus to die on the cross just for you if you were the only person on the earth. कि अगर आप अकेले शख्स भी जमीन पर होते तो वो बड़ी खुशी से यीशु मसीह को आपके लिए भेज देता है जमीन पर. That's how special you are to God. आप खुदा के लिए इस कदर अहम हैं. Amen. I want you to get an understanding. You are understanding of this. You are special to God. मैं चाहता हूँ आप इस बात की समझ हासिल करें कि आप खुदा के लिए बड़े खास हैं. Amen. You're God's favorite son or favorite daughter, and you should get that in your heart. God loves you that much. आप खुदा के फेवरेट बेटे और बेटी हैं और मैं चाहता हूँ आप इस सच्चाई को अपने दिल में रख लें कि खुदा आपसे प्यार करता है. God loves you. खुदा आपसे प्यार करता है. आमीन. Now we're going to go to Romans chapter 8, verses 37 to 39. अब मैं चाहता हूँ रोमियो 8वां बाब और उसकी 37वीं और 38वीं आयत को देखें हम. And if you would ask, you say, Dr. Will, what is your favorite all-time scripture? अगर आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर विल आपका फेवरेट स्क्रिप्चर कौन सा है, पसंदीदा हवाला कौन सा है, It is Romans chapter 8, 37 to 39. तो ये रोमियो 8वां बाब उसकी 37वीं और 38वीं आयत है. Let me read it. I'll read it in English first, and then we'll do the translation. पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे. No, in all these things, we are more than conquerors through him who loves us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक. Amen. If we went back to verse 34, it says, who is he that condemns? Jesus Christ, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God the Father,
and also in interceding for us. Who shall separate us from the love of God? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? अगर आप 34वीं आयत की तरफ आए तो वहां पर लिखा है कौन है जो हमें मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। कौन हमको Amen. मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। First thing I want you to see in verse 34, it says that Jesus is interceding for us all the time. Jesus is interceding for you right now to the Father. मैं चाहता हूं पहली जिस चीज पर आप गौर करें वो यह कि यीशु मसीह आपकी शफात हर वक्त कर रहा है, अभी भी वो आपकी शफात कर रहा है। Praise the Lord. Think about that. Right now, as I'm speaking right now, Jesus is interceding on your behalf. Whatever you're facing, Jesus is interceding to the Father right now. Amen. Amen. Praise the Lord. मैं चाहता हूं आप इस बात पर अपनी तवज्जो लगाएं कि जिन भी हालात का आप सामना कर रहे हैं, जैसी भी सूरत हाल है, यीशु मसीह इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके लिए बाप के हुजूर शफात कर रहा है। हालेलुया। Amen. So the question is asked by Paul, who shall separate us from the love of Christ? तो सवाल ये किया गया, पौलुस ये कहता है कौन सी चीज आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? Shall trouble or hardship or persecution, क्या मुसीबत, क्या तंगी, क्या जुल्म, famine or nakedness or danger or sword? क्या नंगापन, क्या खतरा, क्या तलवार? Whatever problems you're facing, is that going to separate you from the love of Christ that's in love of Jesus? क्या जिस भी सूरत हाल का आप सामना कर रहे हैं, जिस भी मसले का आप सामना कर रहे हैं, क्या ये मसला आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? Right? Some of you think, oh, you're facing insurmountable problems that has no possible answer to it. But Paul is asking the question of you right now. Can that problem separate you from the love of Christ? आप कह सकते हैं मैं तो बहुत ज्यादा मसाइल का सामना कर रहा हूं, लेकिन पौलुस आपसे ये सवाल कर रहा है कि कौन से ऐसे मसाइल हैं, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके। Paul answers that question in verse 37. और इसी सवाल का जवाब वो 37वीं आयत में देता है। He says, no, in all these things we are more than conquerors through him who loves us. वो कहता है मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत रखी, हमें फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल है। I'm here to give you good news tonight. मैं यहाँ पर आपको खुशी की खबर देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, आमेन। You are more than conqueror. You're more than a conqueror. आपको फतह से बढ़कर गलबा हासिल है, आप फतह से बढ़कर गलबे में हैं। I don't care how impossible the situation looks, you're more than a conqueror. मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, देखिए आपको फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। Amen. It says, for I am convinced, in verse 38, for I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor demons, neither present nor future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything in all of creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Amen. क्योंकि पौलुस कहता है मुझको यकीन है ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक जो है मुझे खुदा की मोहब्बत से जो यीशु मसीह में है जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया, आमेन। Amen. Man, I had a tough childhood and tough upbringing, but God was always there. Nothing was separating me from the love of God. Nothing. मेरा बचपन और जब मैं बड़ा हो रहा था बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन कोई चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकी। All God was waiting for was for me to come to him. सिर्फ खुदा इस बात का इंतजार कर रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं उसके पास आऊं। Not to focus on the problems of life. जिंदगी के मसाइल पर अपनी तवज्जो रखते हुए नहीं, but just to focus upon God and his love for me that was in Christ Jesus. बल्कि उस मोहब्बत पर जो मेरे लिए यीशु मसीह में बाप रखता है। Amen.
It's a powerful revelation when you fully understand how much God loves you. ये बड़ा जोरदार मुकाशफा है जब आप मुकम्मल तौर पर ये जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि खुदा आपसे प्यार करता है। And I tell you honestly, the older I get, I believe Jesus is coming soon. But if I go by the way of the grave, that comforts me a lot that nothing will separate me from God's love. Amen. जैसे जैसे मैं उम्र में बड़ा हो रहा हूँ और मैं ये जानता हूँ यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लेकिन अगर वो नहीं आता और मुझे कब्र में जाना पड़ता है तो फिर भी मेरे दिल में बड़ी तसल्ली है कि कोई चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। Amen. In this time of COVID, and maybe some of you are facing tough financial times, nothing will separate you from God's love. Amen. God takes care of his children. Nothing will separate you from that. Amen. इन कोविड के हालात में, इन मुश्किल हालात में भी जिनका हम सामना कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं करेगी, क्योंकि खुदा अपने बच्चों की फिक्र करता है। हालेलुया। See, amen. So it comes down to you making a choice. तो चुनाव आप पर है कि आप क्या चुनाव करेंगे। Are you going to focus upon God's love, God's answers? खुदा की मोहब्बत पर, उसके जवाबात पर अपनी तवज्जो लगाएंगे, or are you going to focus upon the problem? या आप अपने मसाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे। Amen. Simple as that. That's an act of faith. That's where your faith comes in. ये सादा सी बात है, ये ईमान का अमल है, इस तरह आपका ईमान काम करता है। Amen. Let's talk a little about grace. आइए कुछ देर फजल के ताल्लुक से बात करें। And its simplest form. I don't want to get into the big teaching of grace, but grace is such a wonderful aspect of God's personality and God's love towards us, God's grace towards us. मैं इस पे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सादगी से बात करूंगा। फजल जो है वो खुदा की जात का, खुदा की मोहब्बत का एक बड़ा बेहतरीन जबरदस्त पहलू है। And let's look at 2 Corinthians chapter 12, verse 9. आइए दूसरा करंथियों का खत, उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत देखेंगे। And it says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुव्वत जो है वो कमजोरी में पूरी होती है। God's grace is sufficient. It's more than sufficient for you. God's grace, God's power. खुदा का फजल आपके लिए काफी है। खुदा का फजल, खुदा की कुदरत है। It's sufficient to handle any situation in your life. ये इस काबिल है कि आपकी जिंदगी की किसी भी सूरत हाल का आप सामना कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं। And then it says something very interesting, and in the natural realm and logical realm, it makes no sense. God says, for my power is made perfect in weakness. दुनियावी तौर पर जो है ये जो बात लिखी गई है, इसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि मेरी कुव्वत, मेरी कुदरत जो है वो तुम्हारी कमजोरी में पूरी होती है। So when in the natural realm, when you hear like, oh, I can't handle this, I can't, and you're falling apart, the world will say like, oh, he has no hope, he has no answers. But to God, his power is made perfect when you're at your weakest point. दुनियावी लिहाज से जब आपके पास कोई जवाब ना हो तो आप कहेंगे मेरे पास कोई हल मौजूद नहीं है, और दुनिया भी देखेगी कि आपके पास कोई हल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब आप कमजोर हैं तो तब खुदा की कुदरत, खुदा की कुव्वत आपके लिए काम करेगी। जब And आप why is कमजोर that? हैं। Why is that? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? Because you get to a point where you have no answer. You have absolutely no answer. क्योंकि आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर हकीकतन आपके पास कोई जवाब मौजूद नहीं होता।
And at that point, that's when you totally trust in God. ये वो जो है वो नुक्ता होता है जहां पर आप मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा रखते हैं. See, the problem is with all of us is that we always think we have a plan B, plan C, plan D, and we try to figure out things in our own mind and in our own talent and in our own strength. तो हमारे साथ मसला ये होता है, हमारे पास हमेशा B, C, D प्लान होता है. हम अपने जहन से, अपने तरीकेकार से जो है वो कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं. But the problem with that is that you're keeping distance, you're separating yourself from God's love. लेकिन इसमें मसला ये है कि आप जो है वो इस तरह फासला बढ़ाते जाते हैं और आप अपने आप को खुदा की मोहब्बत से अलग करते जाते हैं. Understand that, remember, we just read in Romans chapter 8, nothing can separate you from the love of God except you. याद रखिए, अभी हमने रोमियो के खत में पढ़ा कि कोई चीज आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, सिर्फ आप अपने आप को खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकते हैं. The situation is that when you make your problem bigger than God is, more powerful than God, जब आप अपने मसले को खुदा से भी बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, अपने मसले को खुदा से भी जोरावर समझना शुरू कर देते हैं, ये असल में मसला है. amen, and then he can't do anything for you. फिर वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. You have separated yourself from the love of God. आपने अपने आप को खुदा की मोहब्बत से अलग कर लिया है, जुदा कर लिया है. But when you get to that point where you are totally broken down and you're at your weakest point and you're just focused totally on God, that is when his power is most powerful. That's when he's able to do the most for you. जब आप इस नुक्ते पर आते हैं कि आप बिल्कुल नाकाम हो चुके होते हैं, तो वो पॉइंट होता है जहां पर खुदा की कुदरत आपके लिए काम करती है और वहां पर आप आकर मुकम्मल तौर पर खुदा पे भरोसा करते हैं और फिर उसकी कुदरत आपके लिए काम करती है. Amen. That's when God's grace is fully available to you. ये खुदा का फजल मुकम्मल तौर पर आपके लिए मौजूद है. What's God's grace? I'm going to make this simple. फजल क्या है? वो बड़ा सादा है. God's grace is God's life, God's power, God's righteousness is given to you by unmerited favor. You didn't earn it. खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत, खुदा की रहमत है जो बगैर किसी शर्त के लिए आपको दी गई है. खुदा की मोहब्बत, खुदा की कुदरत, खुदा की जिंदगी जो बगैर किसी शर्त के आपको दी गई है. I want you to understand that's what is available to you. God's grace is available to you when you turn your focus totally to God. जब आप खुदा पर अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर लगाते हैं, तो मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें कि आपके लिए खुदा का फजल उस वक्त मौजूद है. And what is God's grace? God's life. His Zoe life is available to you. That's God's grace. क्या है? खुदा की जिंदगी, ज़ोए लाइफ आपके लिए मौजूद है. ये है खुदा का फजल. God's power is available to you. खुदा की कुदरत आपके लिए मौजूद है. And God's right standing, you're in right standing, you're a child of God, is available to you. That's given to you. रास्तबाजी आपके लिए मौजूद है. आपका खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक हो गया है. आप खुदा की रास्तबाजी बन चुके हैं. Not by anything that you have done. आपके कुछ करने के वसीला से नहीं. What Jesus did for you. बल्कि वो जो यीशु ने आपके लिए किया. The substitution that Jesus made. यीशु आपका मुतबादिल बन गया. Jesus took your weaknesses and gave you his strength. उसने आपकी कमजोरियां ले ली और अपनी कुव्वत आपको दे दी. हालेलुया. Jesus took your sickness and he gave you his healing. उसने आपकी बीमारियां अपने ऊपर ले ली और अपनी शिफा आपको दे दी. Jesus took your poverty and your lack and your financial problems and he gave you his riches and wealth. यीशु ने आपकी गुर्बत, आपके माली मसाइल, आपकी कमी ले ली और अपनी अमारत, अपनी दौलत आपको दे दी. Amen. You didn't earn it. आपने ये खरीदी नहीं है. You can never earn it. आप अपनी कुव्वत से इसको खरीद नहीं सकते.
Amen. But God gave it freely to you. Freely to you. It belongs to you through what Jesus did at the cross. खुदा ने ये आपको मुफ्त बख्शी है। यीशु मसीह के सलीबी काम के वसीला से उसने आपके लिए मुफ्त ये मुहैया कर दी। Amen. It's still there, Amen. even when you feel like, oh, you feel guilty because you sinned, and you think you have to start from the bottom of the ladder and climb up again. That is a lie from Satan, because I want you to know that God's grace is always there for you, always. याद रखें, कई दफा आपसे गलती होती है तो आप समझते हैं कि शायद जो है वो अब आपको फिर से जो है वो सीढ़ी के पहले पॉइंट से शुरू करना होगा, और इब्लीस आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अब जैसे सब कुछ नहीं है। लेकिन याद रखें कि खुदा का फजल उस वक्त भी आपके लिए मौजूद है, और अगर इब्लीस कहता नहीं है तो ये उसका बहुत बड़ा झूठ है। Amen. As soon as you turn to God, जैसे आप खुदा की तरफ मुड़ते हैं, as soon as you put your focus upon God, जैसे आप अपनी तवज्जो खुदा पर दोबारा लगाते हैं, and you seek him with all your heart, और आप पूरे दिल से उसकी तलाश करते हैं, even if you're feeling weak and you just say, oh God, I just give everything to you, I can't handle this anymore. जैसे आप अपने आप को कमजोर समझे और आप कहें खुदा मैंने सब कुछ तुझे दे दिया लेकिन मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा। When you get to that point, जब आप इस नुक्ता पर आ जाते हैं, that's when God's power is made perfect. ये वो वक्त होता है जब खुदा की कुदरत आपके लिए काम करती है। Amen. The scripture once again says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. ये हवाला बताता है कि मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। Hallelujah. Aren't you glad Hallelujah. you tuned in today, huh? You're getting some good news. क्या आज आप खुश हैं कि आपने जो है वो ये प्रोग्राम देखने का फैसला किया और आप खुशी की खबर सुन रहे हैं? So let's now talk about God's mercy. आइए अब खुदा के रहम के ताल्लुक से बात करें। And let's turn to Psalms chapter 86, verse 5. Psalms 86, 5. ज़बूर 86 और उसकी 5वीं आयत देखेंगे। And in English, it's 86, verse 5. Yes. And it says in English, you, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you. यहाँ पर लिखा है इसलिए कि तू या रब नेक और मुआफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। God is forgiving and good. That's God's mercy towards you. God loves you so much. His mercy is towards you. खुदा भला है, माफ करने वाला है, वो आपसे प्यार करता है और वो आप पर रहम करता है। And the Lord is forgiving and good. खुदा माफ करने वाला और भला है। Whatever you've done in life, it doesn't matter to God. Just come to God, ask forgiveness to Jesus, and you're back right standing with God. And God is if you confess your sin, God is faithful and just to forgive you of your sin and cleanse you from all unrighteousness. That's what Jesus paid the price for. So God, the Lord, is forgiving and good. अगर आपने जिंदगी में कोई गलती भी की है तो अगर आप खुदा के पास आ जाएंगे तो आप उससे माफी मांगेंगे, वो आपको माफ कर देगा क्योंकि वो माफ करने वाला है। यीशु मसीह के वसीला से उसने आपकी माफी का बंदोबस्त किया है। इसलिए लिखा अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हें माफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल। Amen. That's what Jesus did. Jesus paid that price for you. ये यीशु ने आपके लिए किया, यीशु ने आपके लिए कीमत अदा की है। Amen. He's no longer on the cross. Right now, he's sitting at the right hand of the Father. वो आप मजीद जो है वो सलीब पर नहीं लटका हुआ बल्कि वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। And he's forever making intercession for you. Amen. और वो मुसलसल आपके लिए शफाअत कर रहा है। Amen. Whatever problems you're facing, Jesus said, I paid the price, Father God. They are crying out to you through me, through my name. Answer their prayer.
आप जिन भी हालात का सामना कर रहे हैं, यीशु मसीह बाप के सामने जो है वो शफात करता है। वो कहता है कि बाप, ये मेरे नाम वसीले से तेरे हुजूर चिल्ला रहे हैं, तो तू इनकी दुआओं का जवाब दे। वो आपके लिए शफात करता है, अभी भी कर रहा है। Amen. God's abounding in love to you right now, because it's when you call upon him. Remember, that's when you call upon him, God's love is abounding towards you. जब आप उसको पुकारेंगे, खुदा की मोहब्बत आपके लिए कसरत से है, वो शफकत में गनी है। Amen. Once again, we see it's conditional, right? It says in Psalm 86, verse 5, it's conditional. God's love is abounding to those who call upon him, abounding in love to all who call to you. So when we call to God, that is when we tap into the mercy of God. यहाँ पर ये जो ज़बूर 86 की 5वीं आयत में खुदा की मोहब्बत को जो है वो शर्तिया तौर पे बयान किया गया है। इसके साथ कंडीशन है, शर्त है। ये उनके लिए जो उसको पुकारते हैं, जो उसके पास आते हैं, उसको पुकारते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो उसकी मोहब्बत उनके लिए कसरत से, यहाँ पर उर्दू में लिखा है, वो शफकत में गनी है। Amen. Once again, it's a choice. You can either focus on your problems and how bad your life is, or you can focus upon God and God's love, God's grace, and God's mercy. आपका चुनाव है कि आप अपने हालात पर तवज्जो लगाएं कि वो बड़े बुरे हैं, या खुदा की मोहब्बत पर, उसके फजल और उसके रहम पर तवज्जो लगाएं। Amen. But God is abounding to all who call upon him. शफकत, उसकी मोहब्बत कसरत से है उनके लिए जो उसे पुकारते हैं, उससे दुआ करते हैं। Amen. You don't have to be super Christian. You don't have to be super strong, right? God's grace is made perfect in weakness. All you have to do is keep your focus and your hope in God. That's all you have to do. आपको जो सिर्फ करने की जरूरत है वो ये है कि आप अपनी तवज्जो को, अपनी उम्मीद को खुदा की जात पर रखें। खुदा के फजल, उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सुपर स्पिरिचुअल बनने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी सादा बात है। Amen. Let's look at finally Lamentations chapter 3, verse 22 and 23. That's Lamentations chapter 3, verse 22 and 23. तीसरा बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत देखेंगे। And I'll read it in English. It says, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. तीसरा बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत नोहा, यहाँ पर लिखा है, ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। Because of God's great love, you're not defeated. God loves you. And because of God's great love for you, you're not consumed. You're not destroyed. You're not, the problem can't overwhelm you. खुदा की रहमत, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत की वजह से आप फना नहीं हुए, उसकी वफादारी अजीम है और वो हर सुबह ताजे। Amen. That's really great news. Whatever you're facing right now, God's love, God's great love for you will answer the problem. Whatever the problem is, God is bigger. ये बड़ी जबरदस्त जो है वो खबर है कि जिन भी हालात का आप सामना कर रहे हैं, खुदा का जो फजल है, खुदा की मोहब्बत जो है वो उन मसाइल को हल करने के लिए कसरत से मौजूद है। लिखा है, उसकी रहमत लाजवाल। Amen. For God's mercy, God's compassion never fails. Think about that. God's compassion never fails. खुदा का रहम, खुदा का तरस, और यहाँ पर जो लिखा है, खुदा का तरस कभी नाकाम नहीं होता, वो आपके लिए मौजूद है। Praise the Lord. Whatever problem you're facing right now, God's compassion, God's mercy, God's love, God's grace for you will never fail.
प्रेज द लॉर्ड। जिन भी हालात का आप सामना कर रहे हैं, खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत, खुदा का तरस, खुदा का रहम वो मौजूद है, वो नाकाम नहीं होगा। आमेन, आमेन। Amen. And they are every morning, they are renewed. They are new. They are renewed every morning. So there's a fresh supply every day. आमेन। हर दिन जो है वो लिखा है, हर ये खुदा की रहमत, खुदा का फजल, खुदा का तरस, खुदा की मोहब्बत, ये हर दिन आपके लिए मौजूद है। हर दिन ताजा है, हर सुबह ताजा है। आमेन। Amen. And it never is going to wear out. It's never going to run out. ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी आप इसकी अदम दस्तयाबी का शिकार नहीं होंगे। God's love, God's grace, God's mercy is renewed every morning for you to give you victory in life. आमीन। खुदा की मोहब्बत, खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा का तरस हर दिन जो है वो आपको फतह देने के लिए मौजूद है। आमीन। Amen. And then it says, great is God's faithfulness. God is faithful. यहाँ पर लिखा है उसकी वफादारी अजीम है, खुदा वफादार है। आमीन। That's all you need to say to yourself. God is faithful. I don't care if somebody says, "Well, it's an impossible situation." No, I don't care. God is faithful. अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये बड़ी नामुमकिन सी सूरत हाल है, तो आप कहें मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि खुदा वफादार है। हालेलुया। Yeah, but I don't have the answer to the problem. Nobody has the answer. God is faithful. That's all I need to know. God is faithful. और आपको कोई कहे कि ओ मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, इसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन आप कहें कि मुझे सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि खुदा वफादार है, वो वफादार खुदा है। हालेलुया। God loves me. God's love loves me. प्यार करता है, खुदा मुझसे प्यार करता है। आमीन। God's grace is sufficient to handle any problem. खुदा का फजल जो है वो हर तरह के हालात का सामना करने के लिए काफी है। हालेलुया। God has mercy and compassion upon me. खुदा का फजल और तरस मेरे लिए मौजूद है, मुझ पर है। That's all you need to say. God is faithful. That's all. If you could just say anything, just say God is faithful. God is faithful. आप कुछ कहें तो आप सिर्फ ये कहें, खुदा वफादार है, खुदा वफादार है। हालेलुया। Amen. Let's finish with Hebrews chapter 4, verse 16. Hebrews chapter 4, verse 16. इब्रानियों चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत से इसको एंड करें। It says in English, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace in our time of need. यहाँ पर लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। Amen. You, because of what Jesus did, you have received Jesus as your Lord and Savior. आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद तस्लीम किया है, और जो कुछ उसने आपके लिए किया है, You are in right standing with God. That's what righteousness is. You are in right standing with God through Jesus. वो ये है कि आप यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में हैं, आप उसकी रास्तबाजी हैं। You have confidence. आपके पास एतमाद है, Not in yourself, not in your ability, not in your holiness. आपकी अपनी पाकीज़गी पर नहीं, आपकी अपनी रियाजत पर, अपने आप पर नहीं, Or how good you are, कि आप कितने अच्छे हैं, but what Jesus did. बल्कि इस बात पर जो यीशु ने किया है। You have confidence to approach God's throne of grace. आपके पास दिलेरी है कि आप खुदा के फजल के तख्त के पास दिलेरी से जा सकते हैं। Amen. And when we boldly come to the throne of grace, और जब हम दिलेरी से फजल के तख्त के सामने जाते हैं, we're knowing in our hearts that we are saved by Jesus. Jesus paid the price. Not anything we have done, just that Jesus paid the price. ये जानते हुए कि यीशु मसीह ने कीमत अदा की है, We can boldly ना कि ये कि मैंने कुछ किया है। We can boldly go to the throne of grace, and we may receive mercy and find grace in our time of need. हम दिलेरी के साथ फजल के तख्त के सामने जा सकते हैं, जहां पर हमें जरूरत के वक्त फजल और रहम मिल जाए। Amen.
you have mercy, you have grace. आपके लिए रहम और फजल मौजूद है। हालेलुया। Right now, it's available to you. इस वक्त वो आपके लिए दस्तयाब है। You have a problem, answers to your problems. आपके पास आपके मसाइल के जवाबात मौजूद हैं। If you boldly come to the throne of grace and you ask God in the name of Jesus, अगर आप दिलेरी से फजल के तख्त के पास आए और बाप से यीशु के नाम में मांगे, God's grace, God's mercy, in whatever the problem you're facing right now, will be there to answer the problem. आमीन। खुदा का फजल और उसका रहम जिन भी मसाइल का आप सामना कर रहे हैं उनका जवाब देने के लिए मौजूद है। हालेलुया। Amen. So once again, it comes down to a choice. It's your choice. फिर से चुनाव आपका है, ये आपका चुनाव होगा। Are you going to focus upon the problem क्या आप मसाइल पर अपनी तवज्जो लगाए रखेंगे and make the problem bigger than God? और अपने मसले को खुदा से भी बड़ा बना लेंगे, Or are you just going to lay your problem at the cross of Jesus? या आप अपने मसले को मसीह की सलीब के सामने रख देंगे And say, I don't know how this is going to get done, but that's not my business. और कहेंगे मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है, I give this to Jesus. मैं ये यीशु को दे देता हूँ। And by the blood of Jesus, I boldly come with confidence, I boldly come to the throne of God. यीशु के खून के बायस मैं दिलेरी से खुदा के पास आता हूँ, उसके फजल के तख्त के पास आता हूँ। And I say, I believe I receive, Father God, your grace, your mercy, your love to answer all my problems. और बाप मैं ईमान रखता हूँ और मैं ईमान से तेरे फजल, तेरे रहम और तेरे तरस को अपने मसले के हल के लिए रिसीव करता हूँ। And when you do that, जब आप ऐसा करेंगे, when you do that by faith, और ईमान से ये करेंगे, God, you give God the open door to do miracles in your life. आपने खुदा के लिए दरवाजा खोल दिया कि वो आपकी जिंदगी में मौजूदा करे। That is how you live the supernatural life. ये है माफूकल फितरत जिंदगी गुजारने का तरीकाकार। That is how you become a true witness to the world of God's love through Jesus Christ. इस तरह आप दुनिया के लिए जो है वो खुदा के जबरदस्त गवाह बनेंगे यीशु मसीह के वसीला से। Amen. I told you that, God gave me a revelation of that he was always with me. मैंने जैसे आपको बताया कि खुदा ने मुझे ये मुकाशफा दिया कि वो हमेशा मेरे साथ रहा। My wife and I have always lived this way, and I am reminded of, I want to finish with a testimony. मैं और मेरी बीवी इसी तरह रहे और मुझे हमेशा ये याद रहा, तो मैं इस गवाही के साथ इसका इख्तिताम करूंगा। Last year, we went back. I'm living, by the way, I live in Hong Kong. I'm talking to you from Hong Kong right now. मैं हांगकांग में रहता हूँ और इस वक्त मैं हांगकांग से जो है वो आपके साथ बात कर रहा था। लास्ट ईयर हम वापस गए। But we have a house in America, in the state of Florida. फ्लोरिडा में, अमेरिका में हमारा घर है। And we went home on home leave to go back to our house for a month. हम जो है वो छुट्टियों पर अपने घर गए। And during that time, we had a horrible problem came about. और इस दौरान जो है वो एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हमारे सामने आ गया। Computer hackers somehow got into the banking system here in Hong Kong, not our personal, but I'll tell you, HSBC Bank, and got into the banking system. हैकर्स जो है वो हमारा जो हांगकांग में HIB जो है वो बैंक था, उसमें कुछ हैकर्स जो है वो दाखिल हो गए, उन्होंने मुदाखलत की and wiped out all our money out of our bank accounts. और हमारा सारा पैसा जो है वो बैंक अकाउंट्स में से निकाल लिया उन्होंने।
I'm talking hundreds of thousands of US dollars. मैं जो है वो सैकड़ों और हजारों यूएस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ And we had zero left because the और thieves हमारे पास took कुछ भी ना everything. बचा सब कुछ उन्होंने जो है वो हैकर्स ने निकाल लिया And the bank officials said, oh, well, there's nothing we can do. और जो बैंक के ऑफिशियल्स थे जो अफसरान थे उन्होंने कहा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते I want you to think about that. Imagine having all your bank accounts wiped out of money. आप जरा सोचें मैं चाहता हूँ आप इस बारे में सोचें कि अगर आपके सारे बैंक अकाउंट जो है वो खाली कर दिए जाए कोई पैसा ना हो So we were at a point of, weakness. It says God, remember, I read God's grace is made perfect in weakness. तो हम जो है वो अपनी कमजोरी के नुक्ता पर थे जैसे मैंने पढ़ा कि खुदा का फजल जो है वो कमजोरी में जोरावर होता है पूरा होता है And we just turned it all to the Lord. और हमने ये सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर दिया We said, Lord, we don't know how you're going to do this. How are you going to get our money back? हमने कहा हम नहीं जानते लेकिन खुदावन तू जो है वो ये सब कुछ कर सकता है तू हमारा रुपया पैसा वापस ला सकता है The bank officials said that well, it's not our problem or we can't do anything about it. बैंक अफसरान ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते But we know, God, that you are faithful. खुदा हम जानते हैं कि तू वफादार है हालेलुया Amen. That you love us, प्यार करता है that your grace is available to us to help us in a तेरा time of फजल need. हमारे लिए जरूरत And के your वक्त great- मौजूद है Your great mercy and compassion is for us. तेरा रहम और तेरा तरस हमारे लिए मौजूद है Amen. And we just kept on saying, God, you're faithful. God, you're हम faithful. खुदा को यही कहते रहे खुदा तू वफादार है तू वफादार है And to make a long story short, और किस्सा मुख्तसर within 3 weeks, 3 हफ्तों में we got every dollar back that the criminals stole. Every dollar back. हमारा एक एक डॉलर जो है वो जो जराइम पेशा लोग थे उनके जखीरा खाना से वापस आ गया हालेलुया Amen. First, they gave us like 1/3 of it back. फिर उन्होंने तीसरा हिस्सा वापस किया And then they gave us like 2/3 of it back. But then they said, okay, we could give you 2/3 of it back, but we can't give you the last third. It's impossible. We can't do it. दो तिहाई उन्होंने दिया और उन्होंने कहा नहीं बस हम इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते But we just kept on saying, God, you're faithful. You're लेकिन faithful. हम We यही just thank कहते you, रहे Lord. खुदावन तू वफादार है तेरा शुक्र करते हैं तू वफादार है खुदा And the last day that we were closing our bank accounts and moving to a new bank that criminals cannot get into. जब वो आखिरी दिन था जब हम उस बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक में अकाउंट के लिए जा रहे थे जहां पर ये जराइम पेशा लोग ना पहुंच सकें We checked our bank accounts for a final time in the original bank. और आखिरी दफा जब हमने बैंक अकाउंट को चेक किया And we saw that they returned all our money, but not only all our money, they gave us $3,000-4,000 more. हमने देखा कि हमारा सारा ना सिर्फ पैसा वापस आया बल्कि 3-4 हजार डॉलर उन्होंने ज्यादा हमें दिया हालेलुया Amen. So God's grace is sufficient. God's grace is made perfect in weakness. खुदा का फजल हमारे लिए काफी है खुदा का फजल हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है उसका जोर Amen. हमारी कमजोरियों में पूरा होता है Right? The world said, no way, you cannot gonna get your money back. क्या कहती ठीक है आप अपना पैसा वापस नहीं हासिल कर सकते And we had a choice. We had a choice to make. और हमारे पास उस वक्त चुनाव था Was the problem bigger than God? क्या मसला खुदा से बड़ा था Right? A lot of people said, oh, well, God is God, but, the world said you're not going to get that money back. So, oh, well, I guess I won't get the money back. Oh, and I start crying.
दुनिया तो यही कहती कि ओ हाँ खुदा तो बहुत बड़ा है, लेकिन दुनिया यही कहती नहीं नहीं अब तो आपके पैसे जो है वो आपको नहीं मिले, क्योंकि दुनिया यही कह रही थी और हम ये कर सकते थे कि हम चिल्लाना रोना शुरू कर देते। And if we went down that road, we would never have gotten the money back. और अगर हम इस रास्ते पर चल पड़ते रोने धोने के, तो हमें अपना पैसा कभी वापस ना मिलता। But we chose God. लेकिन हमने खुदा का चुनाव किया। प्रेज द लॉर्ड। We chose God's love, खुदा God's की मोहब्बत grace, का चुनाव किया, and खुदा God's के फजल का mercy. चुनाव किया और खुदा के रहम का चुनाव किया। We just said, God, you are faithful. हमने सिर्फ ये कहा खुदा तू वफादार खुदा है। हालेलुया। And when we made that choice, we opened जब हमने the ये door to the miracle power of God. जब हमने ये चुनाव कर लिया, तो इसने खुदा के लिए मौजा करने के लिए दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। So I want to close right now and just say that to you. You have a choice right now. और मैं यहाँ पर इसका इख्तिताम करना चाहता हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके पास इस वक्त चुनाव है To focus upon your problem or to कि focus आप on अपने God. मसले पर अपना ध्यान लगा के रखेंगे या कि खुदा पर अपना ध्यान लगाएंगे। Who's greater? कौन बड़ा है? Whoever you pick, it's the result you'll get. If you pick your problem, then you'll always have your problem. Your problem wins. जिसको आप चुनेंगे वही जीत जाएगा। अगर आप अपने मसले को चुनेंगे तो फिर आपका मसला जीत जाएगा। But if you choose God's love, God's grace, God's mercy, then you will have the victory. लेकिन अगर आप खुदा की मोहब्बत, खुदा के फजल, खुदा के रहम का चुनाव करेंगे तो फिर आपको फतह मिलेगी। Amen. आमीन। Amen. Good news for tonight. So आज let की me end by रात के लिए praying. खुशखबरी। Let me end by praying for you. तो Whatever मैं you're दुआ के facing, साथ whatever you're facing, let's bring it to God's throne of grace right now. दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा और जिस चीज का भी आप सामना कर रहे हैं खुदा के फजल के सामने उसको ले आए। Amen. I'm expecting to hear powerful testimonies from this prayer. मैं तवक्को कर रहा हूं कि जब मैं ये दुआ करूंगा तो मुझे बड़ी पावरफुल गवाहियां मिलेगी। तो आप तवक्को कीजिए। I'm expecting when we pray this prayer right now, you're going to get answers to your problems. मैं ये तवक्को करता हूं कि जब आप इस वक्त हम दुआ करेंगे तो आपको आपकी दुआओं का जवाब, आपके मसाइल का हल मिलेगा। आमीन। आमीन। Amen. Are you in agreement with me? क्या आप मेरे साथ इस बात के लिए मुत्तफिक हैं? If any 2 or 3 people ask anything in my name or an agreement and ask, they will receive it. तो 2 या 3 मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहेंगे, मांगेंगे, मुत्तफिक होंगे तो वो हासिल कर लेंगे। So let's pray right now. Let's pray this. Let's go boldly to the throne of grace. आइए दुआ करें, खुदा के फजल के पास दिलेरी से जाए। हालेलुया। Amen. Father God, in Jesus' name, आप यीशु के नाम में we boldly come to you in confidence. हम दिलेरी से तेरे हुजूर एतमाद के साथ आते हैं। Not with anything we have done, not because of anything we have done. ना उन चीजों की वजह से जो हमने की हैं, not in our own strength, not in our own power, ना अपनी कुव्वत और ना अपनी कुव्वत से, not in our own goodness or mercy. ना अपने किसी काम से, बल्कि तेरी मेहरबानी और तेरे रहम से। But we come in the name of Jesus. यीशु के नाम में आते तेरे हुजूर। And Father God, we bring our problems before you right now. बाप, हम अपने मसाइल तेरे हुजूर इसी वक्त लेकर आते हैं। Oh, I feel the power of God right now. I feel the anointing. मैं इसी वक्त खुदा की कुव्वत को, खुदा के मसा को महसूस कर रहा हूँ। I want you to, whatever the problem is, I want you to speak it out and say, Father God, I give you this problem. मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी मसला है बोलें उसे और कहें, बाप मैं ये मसला तुझे देता हूँ। Father God, we give you our problems in Jesus' name. बाप हम अपने मसाइल तुझे देते हैं। We come, Father God, for your love, for your grace, for your mercy. मोहब्बत और फजल और रहम के सामने आते हैं। And we believe right now
in that यकीन love, करते in हैं, that grace, in that mercy, उस मोहब्बत, उस रहम, उस फजल पर यकीन करते हैं that we receive the answer to our problems, the answer to our prayers. Right now, we receive it by faith in Jesus' name. हम अपने जवाबात के, अपने सवालात के जवाब को, अपने मसाइल के हल को इसी वक्त यीशु के नाम में रिसीव करते हैं। हालेलुया, Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Ooh, wow. I believe you're sensing the power of God. That right now, right where I'm sitting, the power of God, the anointing of God is very heavy right now. मैं ये ईमान रखता हूँ कि इस वक्त जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, मैं खुदा की कुदरत को, उसके मसा को बड़ा जो है वो हैवी महसूस कर रहा हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ आप भी ये महसूस कर रहे होंगे। So I have no doubt God has heard your prayer. God is giving you the answer right now. All you need to do is continue to focus on God. मुझे कोई शक नहीं है, खुदा ने आपकी दुआओं के जवाबात को जारी कर दिया है। आपको सिर्फ ये करने की जरूरत है कि मुसलसल खुदा पर अपना ध्यान लगाए रखें। And just say, thank you, Father God. You are faithful. Say that all the time. All during the day, all during the night. Just say, thank you, Father God. You are faithful. और हमेशा दिन रात ये सिर्फ कहते रहें, खुदावन तेरा शुक्र हो तू वफादार है, खुदावन तेरा शुक्र हो तू वफादार है। Amen. 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 Well, I think I'll close it here. It's getting a little late here in Hong Kong. It's after 9:00 p.m. अब मैं चाहता हूं कि अब इसको मैं क्लोज करूं। हांगकांग में इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं। So I just want to thank you once again for joining us in this program. मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हुए। Equipped for victory. फतह के लिए तैयारी। Amen. You got equipped tonight, didn't you? Praise the Lord. तो आज फतह के लिए तैयार किया गया, क्या नहीं किया गया? Praise the And Lord. I'm expecting some good testimonies of victory in your life. मैं तवक्को करता हूं कि आपकी जिंदगी में फतह की जो है वो गवाहियां होंगी। And if you do have a testimony, go to our Great Joy in the City Ministries page on Facebook and leave a comment and give us a message of what God has done through this program. आपकी जिंदगी में गवाहियां हो तो आप ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम पर जाएं, पेज पर जाएं और वहां पर कमेंट करें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या किया। Amen. Amen. All right. Well, this is Dr. Will Pantin, the president and founder and president of Great Joy in the City Ministries, wishing you a good night and that God loves you, we love you, and that you are equipped for victory. Amen. So Dr. Will Pantin की तरफ से जो ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं और हेड हैं, आप सबको जो है वो गुड नाइट, और आपको तैयार किया गया है, खुदा आपसे प्यार करता है। So then, do I shut off or what?